जय हिंद व्यूअर्स। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में सब कुछ चीज़ बता दिया था, मैं क्यों इस वीडियो में हूँ, तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए डायरेक्ट मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है और सोचूँगा कम से कम समय में मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ। चलिए, आज जो मेरा पहला वीडियो है वो पहला वीडियो है मेरा शिष्टाचार पे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इटिकेट। जी हाँ, इटिकेट। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि शिष्टाचार का जब बात आता है तो जो मैं समझ रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार अंग्रेज़ों में बहुत सारे शिष्टाचार थे जो कि हम लोगों में नहीं है। जी, आपको समझ में आ जाएगा वो क्यों मैं बोल रहा हूँ। चलिए, मैं अंग्रेज़ों के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो सही है वो बोल रहा हूँ मैं। चलिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं लिखा हूँ पार्डन, एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू, थैंक्स, वेलकम, नो मेंशन, प्लीज़, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू। आप सभी लोग जानते होंगे और सभी लोग को पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है। हो सकता है शायद ही कोई होगा जिनको पता नहीं होगा कि ये क्या है, लेकिन मैं जो कुछ बताने वाला हूँ वो शायद आप में से लगभग लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अक्सर ये चीज़ को गलत यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करना है, क्या चीज़ के लिए यूज़ करना है, ये हमको पता नहीं होता है, बस हम यूज़ कर लेते हैं। तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे आपके और आप इसमें आपको पता चलेगा कि इसको, जैसे यहाँ पे हाउ डू यू डू लिखा हूँ, मैं आज भी मतलब एक किसी स्टूडेंट से मिला था जिसको मैं नहीं जानता था, तो उसको मैं हाउ डू यू डू बोला जब वो मेरे पास आया, जब कोई उनका परिचय करवाया तो वो जवाब नहीं दे पाया, जबकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था वो स्टूडेंट। चलिए, खैर कोई बात नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट हम आते हैं। जैसे मैं पहला लिखा हूँ पार्डन। चलिए सोचिए कि अगर आपको कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, या आपके बड़े भाई, बड़े भैया, आपके पापा, आपके मम्मी या आपका चाचा, कोई भी आपको कुछ बोले लेकिन आप जो है उनको ध्यान से सुन नहीं पाए, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं आप लोग? नॉर्मली तो हम लोग हिंदी में बोल देते कि क्या बोले, नहीं सुने हम, फिर से बोलिए, बोल देते हैं। सर क्या बोले, फिर से बोलिए ना सर, ऐसे बोल देते हैं। जबकि इंग्लिश में भी अगर कोई हल्का इंग्लिश जानता भी है तो इंग्लिश में बोल देता है कि जैसे टीचर आप कोई बोले कुछ और वो नहीं सुन पाया तो बोलते हैं सर कैन यू रिपीट इट अगेन, सर कैन यू से इट अगेन, ये बोल देते हैं। जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। अगर हम इंग्लिश में बात करें, अंग्रेज़ों की बात करें, तो अंग्रेज इसको रूड मानता है। यहाँ पे शिष्टाचार नहीं होता है। तो क्या यूज़ करना चाहिए, वहाँ पे क्या बोलना चाहिए? तो उनके लिए एक वर्ड आता है पार्डन। जी हाँ, पार्डन, सबको पता होगा पार्डन, लेकिन यूज़ जो है शायद ही कोई करते होंगे। क्या आप करते हैं यूज़? पार्डन यूज़ किए हैं कभी? नहीं किए हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, 99% ये पार्डन यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इसको यूज़ करना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो पार्डन के बारे में जानते भी हैं, यूज़ करते भी हैं, तो भी वो गलत तरीके से यूज़ करते हैं। वो पार्डन से पहले प्लीज़ लगा देते हैं या पार्डन के बाद प्लीज़ लगा देते हैं। जी नहीं, पार्डन में ऑलरेडी प्लीज़ है, उसमें प्लीज़ और लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम कभी नहीं कहेंगे प्लीज़ पार्डन या पार्डन प्लीज़, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ पार्डन ही बोलना है। पार्डन का मतलब ही हुआ कि आप जो कुछ बोले हमको मतलब सुनाई नहीं दिया या किसी कारणवश नहीं सुन पाए, अगर हो सके तो आप रिपीट कर दीजिए। एक ही वर्ड में पूरा चीज़ है, सिर्फ एक वर्ड बोलना है, वो सारा चीज़ उसी में है। सामने वाले, अगर इंग्लिश आता है सामने वाले को, तो वो समझ जाएगा कि वो क्या बोला। और दूसरा है एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी, सभी को पता है एक्सक्यूज़ मी, और आप लोग बोलते भी इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश सीखना है, और आपको इंग्लिश सीखना है इसलिए आप मेरा वीडियो भी देख रहे हैं, लेकिन आप क्या एक्सक्यूज़ मी नहीं जानते हैं? लेकिन मैं पूछूंगा, एक्सक्यूज़ मी आप यूज़ किए हैं? आप करते हैं? आप में से कोई हो सकता है किए होंगे, लेकिन ज़्यादातर यूज़ ही नहीं करते हैं। और जबकि सबको पता है एक्सक्यूज़ मी के मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए, जिनको पता नहीं है मैं उनको बताना चाहूँगा एक्सक्यूज़ मी को कहाँ पे यूज़ करते हैं। मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए हैं, वहाँ पे बातें चल रही है किसी मैटर पे, और आपको उस
कुछ ऐसा काम लगा जिसके कारण आपको वहाँ से जाना पड़ेगा, तो आप जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे जो बाकी लोग हैं उनको तो कुछ डिस्टरबेंस होगा। जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, नॉर्मली बोल देते हैं हमको काम लगा, हम जा रहे हैं, सर हमको काम है, हम जा रहे हैं, सर हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? इंग्लिश में हम सिर्फ हमको यूज़ करना है एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी का मतलब होता है कृपया क्षमा कीजिए या मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी है, हम अचानक वहाँ से खड़े हो गए तो एक्सक्यूज़ मी बोले तो वहाँ पे ये क्या हुआ? शिष्टाचार हुआ। और हम लोग आपस में बैठे रहते हैं, मम्मी पापा भैया सब बैठे रहते हैं, अगर कोई किसी को जाना हो तो नॉर्मली उठ के चल देते हैं। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं करते हैं, वो एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं। अगर बड़े भैया है, कोई भी है, या अगर छोटा भाई भी है ना, वहाँ से भी अगर वो उठ के जाएगा तो एक्सक्यूज़ मी बोलेगा वो। क्या आप लोग बोलते हैं? चलिए, और एक्सक्यूज़ मी का यूज़ कहाँ पे होता है? मान लीजिए आप कहीं पे हैं और अचानक छींक आ गया, आप छींक दिए, तो वहाँ पे जैसे ही छींक होता है तो छींकने के बाद आपको एक्सक्यूज़ मी बोलना चाहिए। अब एक्सक्यूज़ मी के बदले आई एम सॉरी भी बोल सकते हैं। आई एम सॉरी के बाद आप या सिंपल सा सॉरी भी बोल सकते हैं। सॉरी बोल के वहाँ से जो मैटर है आप उनको बोल के निकल सकते हैं। तो मैं कहूँगा स्टैंडर्ड क्या होता है? एक्सक्यूज़ मी आप बोलिए जब इस तरह से अगर आपके साथ कुछ होता है तो। चलिए, एंड नेक्स्ट मैं बताता हूँ, जिससे आपको ये मैं क्या लिखा हूँ, थैंक यू और थैंक्स, और मैं यहाँ पे नीचे लिख दिया हूँ हाउ आर यू। चलिए, मैं पहले ये थैंक यू और थैंक्स किया। मान लीजिए आपको कहीं पेन का आवश्यकता पड़ गया, किसी की पेन की ज़रूरत पड़ गया, तो आप जैसे बैंक में हैं, आपका पेन की आपको ज़रूरत है, तो आप किसी से क्या बोलते हैं? नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं भैया पेन है, पेन दीजिए ना, एक बार लिख लेते हैं और पेन दे देते हैं, बस। हम नॉर्मली यही करते हैं। लेकिन उसको कुछ मतलब वो जो मेरा हेल्प किया, लेकिन उसको तो हम पैसे नहीं दे सकते ना, लेकिन कुछ तो देना चाहिए उनको। तो उनको क्या दें? शिष्टाचार। उनको लगना चाहिए शिष्टाचार। अगर मान लीजिए किसी से हम पेन मांगे और यूज़ करके दे दिए, अब बात गई, तो जो हमको पेन दिया था वो क्या सोचेंगे? अरे इनका हेल्प किए, एक छोटा सा थैंक यू भी नहीं बोला। तो अंग्रेजों के अंदर ये है, अक्सर वो यूज़ करते हैं। हम लोग के अंदर भी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम लोग यूज़ नहीं करते। तो जैसे ही मान लीजिए किसी से पेन की आवश्यकता है, तो हम उनको बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी सर। यहाँ भी एक्सक्यूज़ मी आ रहा है, एक्सक्यूज़ मी सर या एक्सक्यूज़ मी ब्रदर, कैन आई हैव योर पेन, कैन आई गेट योर पेन। जैसे ही वो पेन देता है, आप यूज़ करते हैं, उसके बाद बोलेंगे थैंक यू फॉर द पेन, या थैंक यू, नॉर्मल थैंक यू बोल दीजिए, या थैंक्स बोल दीजिए। या आप किसी का हेल्प करते हैं और आपको कोई थैंक्स यू बोलता है, तो ऐसा नहीं थैंक यू बोला, तो बहुत लोग थैंक यू के बदले में थैंक यू बोल देते हैं। कोई बोले थैंक्स, अब हम उनको भी बोलते हैं थैंक्स। ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई आपको थैंक्स बोला तो आप क्या बोलेंगे? तो बहुत कोई समझाएगा कि अगर कोई थैंक यू बोलता है तो वेलकम बोल दीजिए, थैंक यू बोलता है तो वेलकम बोल दीजिए। तो हर जगह वेलकम नहीं आएगा, वो सिचुएशन पे बोलना है कि कहाँ पे वेलकम बोलना है, कहाँ पे नो मेंशन बोलना है, कहाँ पे डोंट वरी बोलना है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आए और वो आप उनको चाय दिए या जो भी दिए, वो आपको थैंक यू बोला जाने वक्त, तो थैंक यू बोला, तो आप उनको क्या बोलेंगे? वेलकम बोलेंगे, ऑलवेज वेलकम। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद ये जो मेरा लास्ट में है, हाउ आर यू और हाउ डू यू डू, इसमें भी थैंक्स आएगा। हाउ आर यू और हाउ डू यू डू, नॉर्मली हम किसी के पास आप एक चीज़ बताइए, दोनों का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउ आर यू एंड हाउ डू यू डू? इसका मतलब क्या होता है जी? आपको पता होगा। हाउ आर यू का मतलब होता है कैसे हैं, और हाउ डू यू डू का भी मतलब होता है आप कैसे हैं। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन यूज इसका अलग अलग है। और जैसे मैं अभी बोला हाउ आर यू, तो मैं गलत बोला, और ये आप भी बोलते हैं हाउ आर यू। जब हम स्पोकन का बात करेंगे, जब बोलचाल का बात करेंगे, तो हम इसको हाउ आर यू नहीं बोल सकते हैं। ये हाउ है, जिससे बोलते हैं इसको, ये हाउ है, ये आर है,
ये यू है। लेकिन अगर हम किसी से पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो उसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे हाउ आर यू, तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू। जी, हाउ आर यू। हवा पढ़े हैं ना, हवा। जी, हाउ आर यू। तो डायरेक्ट हाउ आर यू नहीं बोलना है, हाउ आर यू, हाउ आर यू। जी, बोलचाल के इंग्लिश में हम इस तरह से बोलते हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू राकेश, हाउ आर यू मिथिलेश, इस तरह से बोलना है। और यहाँ पे हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। तो हाउ डू यू डू अभी एक कैजुअल में, ये तो फॉर्मली यूज किया जाता है, और कैजुअली जो है हाउ डू यू को हॉडी वर्ड सुने होंगे आप। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे हॉडी हॉडी बहुत चल रहा था। ये हॉडी, एक ये वर्ड जो बना है हॉडी, इसका हॉडी का मतलब हुआ हाउ डू यू डू, और ये फॉर्मल में यूज़ नहीं होता है, कैजुअली यूज़ करता है, इनफॉर्मल है ये। इसको आप किसी बड़े के साथ या अपने सर या बॉस के साथ नहीं यूज़ कर सकते हैं। हाउ डू यू डू फॉर्मल है, इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों का मतलब सेम है, लेकिन इसका यूज अलग अलग है। हम हाउ आर यू उनसे पूछेंगे जिनको हम जानते हैं पहले से, और सामने वाला भी हमको जानता हो, हम उनसे पूछेंगे। और हाउ डू यू डू उनको बोलेंगे जिनको हम पहले से नहीं जानते हैं, या कोई हमको पहले से नहीं जानते हैं, उनसे हम मिले हैं, तब वहाँ पे हाउ डू यू डू यूज़ करेंगे। और इनका आंसर भी अलग होता है। जैसे हाउ आर यू अगर हम किसी से पूछते हैं तो नॉर्मली आंसर आता है आई एम फाइन, नॉट बैड, आई एम गुड, फाइन। तो ये सब जो भी है ना, इनके बाद थैंक यू लगाना चाहिए। बहुत कोई नहीं लगाता है। कोई पूछा हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन, एंड यू, नॉर्मली सिर्फ आई एम फाइन या फाइन बोल देने के बाद अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं तो सामने वाला सोचेगा अरे ये रूड है। थैंक यू लगाना चाहिए वहाँ पे। तो जैसे ये अगर बोलते हैं आई एम फाइन, थैंक यू, थैंक्स, और उनसे फिर पूछ देना चाहिए एंड यू, सिंपल सा एंड यू मतलब आप कैसे हो। एंड यू का मतलब हो गया वहाँ पे आप कैसे हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हाउ डू यू। जैसे मैं बोला कोई अपरिचित व्यक्ति है जिसको आप नहीं जानते हैं, उनसे आप अगर आप मिलते हैं तो उनको बोलते हैं हाउ डू यू डू। मान लीजिए आपको कोई बोल दिया हाउ डू यू डू, व्हाट विल यू आंसर? आप क्या उत्तर देंगे? आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम वेल। चलिए कमेंट्स कीजिए, आप क्या आंसर देंगे हाउ डू यू डू का? जी, हाउ डू यू, अब मैं इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ, शायद ही किसी को पता होगा। हाउ डू यू डू का आंसर होता है हाउ डू यू डू। अगर आपको कोई हाउ डू यू डू बोलता है तो आप भी उनको बोलेंगे हाउ डू यू डू। यही उनका आंसर है। इनके पीछे क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। ये अक्सर अंग्रेज यूज करते हैं, मतलब अक्सर देशों में जो भी है मतलब ये ऐसा यूज करते हैं। इसका क्या लॉजिक है किन्हीं को नहीं पता। और जो लोग भी इनका आंसर आई एम फाइन, आई एम वेल, आई एम ओके, आई एम गुड आंसर देते हैं, उनका आंसर गलत है। ऐसा आंसर नहीं देना चाहिए। हाउ डू यू डू का आंसर हाउ डू यू डू ही है। अगर आपको कोई हाउ डू यू डू बोलता है तो आप भी बोलेंगे इसको हाउ डू यू डू। जी, बहुतों को ये पता नहीं होगा, तो ऐसा माइनर मिस्टेक कभी मत कीजिए। आपको जानकारी होना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं, या कोई सामने वाला बोले हैं तो क्या बोले हैं, उनका क्या आंसर देना चाहिए। हाउ डू यू डू का आंसर हाउ डू यू डू ही होगा। तो ऐसे ही तो बहुत सारी चीज़ है, लेकिन मैं जैसे बोला था मेरा पहला वीडियो है, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसलिए मैं ज़्यादा इस पे भी अगर मैं डिटेल में चर्चा करूँ तो और भी बहुत सारा चीज़ होगा। लेकिन मैं सिंपल सा जो बताया हूँ मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप इनसे ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे। तो अब इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।